हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे अपनी कक्षा में डायरी एंट्री का फॉर्मेट। डायरी एंट्री का क्वेश्चन हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमेशा पेपर में 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि डायरी एंट्री लिखते क्यों हैं, कैसे लिखते हैं और कब लिखते हैं। तभी तो हमें फॉर्मेट आसानी से समझ में आएगा। तो चलो देखते हैं क्या, क्यों और कब। सबसे पहले आता है डायरी एंट्री है क्या। ये आपको पता होना चाहिए। अ डायरी एंट्री इज अ पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस। एक डायरी एंट्री जो है वो किसी का व्यक्तिगत रिकॉर्ड है, जिसमें कि उसके विचार, उसकी भावनाएं और उसके अनुभव शामिल होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो, हर व्यक्ति के विचार, उसके सोचने का तरीका और उसके अनुभव अलग अलग होते हैं। अब मान लो हमारी कक्षा में कोई बात होती है, तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि हर बच्चा उसके ऊपर सेम तरीके से रिएक्ट करेगा। हर बच्चा अपने अलग अलग विचार रखेगा ना, क्योंकि उसका बैकग्राउंड, उसके सोचने का तरीका, उसके बोलने का तरीका अलग अलग होता है। तो हमारी डायरी एंट्री हमारा व्यक्तिगत रिकॉर्ड है, यानी कि हम उसमें अपने खुद के विचार को शामिल करते हैं, किसी दूसरे के भाव शामिल नहीं होते हैं। डायरी एंट्री कब और क्यों लिखें। इन द इवनिंग ऑफ द सेम डे, यानी कि जिस दिन कोई इंसिडेंट होता है, कोई घटना घटित होती है, उसी दिन की शाम को आपने डायरी एंट्री लिखनी है। अब क्यों लिखनी है? टू अवॉइड एनी लैप्स ऑफ मेमोरी। क्योंकि देखो, समय के साथ कुछ यादें हल्की हो जाती हैं। हो सकता है मान लो आज हमारे साथ कोई घटना दिन में घटती है और हम 5 दिन बाद उसको डायरी एंट्री के फॉर्म में लिखने लग जाएं, तो कोई ना कोई बात या जो हमने दृश्य देखा उसको हम भूल चुके हों, या वो हमारी याददाश्त से हल्का हल्का मिट चुका हो। इसीलिए कहा गया है कि जिस दिन कोई घटना घटित होती है, आपके मन में कोई अलग सा विचार आता है, उसको उसी दिन शाम को आप डायरी एंट्री में नोट कर दें, ताकि वो असली फॉर्म में रहे, उसमें कोई चेंज ना हो जाए। कौन से टेंस और कौन से पर्सन में डायरी एंट्री लिखी जाए। देखो, ये हमेशा ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आप जो सेंटेंस लिख रहे हो, आप जो बात प्रकट कर रहे हो, वो किस समय की है, उसमें कौन सा टेंस यूज हो रहा है। तो पहला पॉइंट कहता है पास्ट टेंस। अ डायरी एंट्री इज अ रिकॉर्ड ऑफ हैपनिंग्स ड्यूरिंग अ डे। डायरी एंट्री को बीते हुए समय यानी कि पास्ट टेंस के रूप में लिखना है। इसका कारण ये है कि वो घटना घटित हो चुकी है, पहले वो फिनिश हो चुकी है, उसके बाद हम उसको अपनी डायरी एंट्री में शामिल कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि हम पहले डायरी एंट्री लिख दें और वो घटना बाद में घटित होगी, तो वो फ्यूचर टेंस हो जाता। लेकिन यहाँ तो हम क्या कर रहे हैं, दिन में हमने जो कुछ देखा, अनुभव किया, हमारे मन में भाव जो दिन में थे, उन्हीं को शाम के समय लिखना है, यानी कि लिखने से पहले वो घटनाएं कंप्लीट हो चुकी हैं, इसीलिए उनको पास्ट टेंस के रूप में लिखा जाएगा। इट शुड बी रिटन इन फर्स्ट पर्सन। डायरी एंट्री हमेशा फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी के फॉर्म में लिखी जाएगी। आई और वी के फॉर्म में ही क्यों लिखी जाएगी? क्योंकि डायरी एंट्री में हमें किसी दूसरे का वर्णन नहीं करना ना, कि दूसरे ने क्या देखा, क्या अनुभव किया, क्या उसके मन में विचार उठे। हमें केवल अपना, या तो व्यक्तिगत किसी एक व्यक्ति का या किसी एक समूह का वर्णन हमें करना है। इन एनी लैंग्वेज, यहाँ पर डायरी एंट्री के ऊपर कोई बंधन नहीं है कि डायरी एंट्री को आप हिंदी में लिखोगे, इंग्लिश में लिखोगे या किसी और लैंग्वेज में लिखोगे। लेकिन देखो, ये बंधन तब नहीं है जब आप अपने घर पे कुछ लिख रहे हो।
लेकिन यदि आप किसी कक्षा के एग्ज़ाम में लिख रहे हो तो जिस सब्जेक्ट के एग्ज़ाम में डायरी एंट्री का क्वेश्चन आएगा उसी लैंग्वेज में तो आप लिखोगे ना। मान लो हिंदी के सब्जेक्ट में आता है तो आप हिंदी में लिखोगे, और इंग्लिश विषय के पेपर में आता है तो आपको इंग्लिश में ही डायरी एंट्री लिखनी पड़ेगी। अब देखेंगे डायरी एंट्री का फॉर्मेट कि डायरी एंट्री कितनी पंक्तियों में यानी कि कितनी लाइनों में लिखी जाएगी, और सीरियल वाइज पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा। तो चलो समझते हैं डायरी एंट्री का फॉर्मेट। सबसे ऊपर हमने लिखना है डायरी एंट्री का हेडिंग। इसको आपने कलरफुल बनाना है। कलरफुल बनाने के साथ साथ यहाँ पर आप कोई बाउंड्री या कोई डिज़ाइन भी बना सकते हो ताकि इसका हेडिंग सुंदर लगे और अलग से ही पहचान में आए कि यहाँ से डायरी एंट्री शुरू हो रही है। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है डेट। किस डे को आप डायरी एंट्री लिख रहे हो वो डेट आपने मेंशन करनी है। जैसे कि आज की डेट में हम लिखेंगे तो आज डेट हो गई है 12 नवंबर 2025। उसके बाद आता है डे। ये मन्ने हो गया, यहाँ पर मंडे आना चाहिए था, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, MONDAY यहाँ पर आएगा मंडे। उसके बाद टाइम लिखेंगे 8:30 PM। यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है कि आपको हमेशा PM ही लिखना है क्योंकि डायरी एंट्री हम शाम के समय ही लिखेंगे, और ये फिक्स नहीं कि आप 8:30 ही लिखो। आप चाहो तो 8 PM कर सकते हो, 9 PM कर सकते हो या 10 PM भी कर सकते हो। उसके बाद प्लेस न्यू दिल्ली, यानी यहाँ पर आपने जिस लोकेशन पे आप रह रहे हो वहाँ का नाम लिखना है। ऊपर वाले 4 हेडिंग यानी कि डेट, डे, टाइम और प्लेस हो जाने के बाद आप एक लाइन खाली छोड़ सकते हो। उसके बाद आपने लिखना है डियर डायरी, यानी कि हमें अपनी डायरी को भी थोड़ा रिस्पेक्ट देना है ना, क्योंकि उसके अंदर हम अपने मन में उठने वाले भावों को लिख रहे हैं, और वो कितना पेशेंस रखती है कि हम उसके अंदर कुछ भी लिख दें वो हमें कभी पलटकर जवाब नहीं देती, हमारे विचारों को अपने अंदर समेट लेती है। उसके बाद शुरू होगी मेन बॉडी। अब मेन बॉडी को आप देखो कि 3 पैराग्राफ में डिवाइड किया गया है। पहले डिवाइड में हमें उस घटना का इंट्रोडक्शन करना है जो उस दिन घटित हुई या जिसके बारे में हम लिखने वाले हैं। सेकंड पैराग्राफ में हमें उस इवेंट का या उस इंसिडेंट का थोड़ा और डिटेल में वर्णन करना है, और थर्ड पैराग्राफ में हमें हमारे एक्सपीरियंस को या उस इंसिडेंट को कंक्लूड करना है कि वो इंसिडेंट होने के बाद हमें क्या महसूस हुआ और कैसे आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। मेन बॉडी कंप्लीट होने के बाद नीचे हमारे 2 पॉइंट्स और रह जाते हैं, जिनमें कि पहला है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, जिसमें कि हम अपनी डायरी को थैंक यू या गुड नाइट विश करके सोने के लिए जाएंगे, और लास्ट में हम अपना नाम या साइन दोनों में से कोई एक चीज़ ज़रूर करेंगे। तो ये था डायरी एंट्री का फॉर्मेट। एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। सबसे ऊपर आपने डायरी एंट्री का हेडिंग लिखना है और ये कलरफुल या डिजाइनदार होना चाहिए। फिर आएगा सबसे पहले डेट, उसके बाद डे, टाइम, प्लेस। देखो ये हेडिंग छोटे छोटे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि छोटे समझकर आपने इनको एक लाइन में ही मत समेट देना कि डेट, डेट के आगे ही मंडे, उसके बाद ही टाइम, उसके बाद ही प्लेस, एक ही लाइन में चारों चीज़ें लिख दी। नहीं, वो अलग अलग पॉइंट अलग अलग लाइनों में ही आपने लिखने हैं। उसके बाद डियर डायरी लिखनी है। उसके बाद 3 भागों में अपने मेन बॉडी को डिवाइड करना है। पहले में हम अपनी उस डे की इंसिडेंट या हैपनिंग्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। सेकंड पैराग्राफ में उसको डिटेल में बताएंगे, और थर्ड पैराग्राफ में हम हमारे
एक्सपीरियंस को कंक्लूड करेंगे, यानी डायरी एंट्री को एंडिंग की ओर लेकर जाएंगे। और नीचे के 2 पॉइंटों में एक आएगा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और लास्ट में आएगा हमारा नाम या हमारी सिग्नेचर। ध्यान रखना लास्ट में ही आएगा नेम एंड सिग्नेचर, ऊपर मत लेके जाना इसको। आई होप कि आप डायरी एंट्री का फॉर्मेट समझ गए होंगे। अब इसे आप अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हो। थैंक यू।